हेलो 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 एवरीवन। मैं हूं प्रमोद एंड वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका 12th का कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर का फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर दिया, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो आई होप आपको वो उन 5 लेक्चर से हेल्प मिली होगी। आपने उन पांचों लेक्चर को अच्छे से देखा होगा एंड उसके अंदर में जितनी भी डेरिवेशन करवाए गए हैं, जितनी भी चीज़ आपको बताई गई है, वो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। इस लेक्चर के अंदर में हम देखने वाले हैं आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फ्लूइड एक ऐसा चैप्टर है जहाँ जिसको पढ़ाने में टाइम लगेगा, जैसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर करके ही तीन दो तीन लेक्चर के अंदर में चैप्टर कवर कर देंगे। बट यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आज के दिन पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिसके अंदर में सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉस्टुलेट्स क्या है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। पॉस्टुलेट्स, तो अपने नोट्स में एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को लिखते जाइए, ताकि एग्जाम के समय आप लोग इसको बहुत ही कम समय रिवाइज कर पाएं। एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला आपका पोस्टुलेट है, द आइडियल गैस इज आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। आइडियल गैस इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ऑल रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि उनका शेप सेम रहेगा, का साइज सेम रहेगा एंड उनका बिहेवियर भी सेम रहेगा। दे विल हैव द सेम बिहेवियर। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट इज जितने भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स है, जब वो किसी भी एक कंटेनर के अंदर में कहीं भी अगर वो मूव करते हैं रैंडमली, तो देयर काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इन गैस मॉलिक्यूल्स को हम अगर बाहर से हीट दें, अगर इनको हम टेम्परेचर बढ़ाएं इनका, तो दे विल गो अंडर द रैंडम मोशन एंड वो रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे। तो द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन और इन अ स्ट्रेट लाइन। तो गैस मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन अ straight line. The next postulate is the gas molecules travels in a straight line. And then next, जितने भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर ये एक दूसरे से करेंगे कोलिजन, तो दैट कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन, क्योंकि एक दूसरे से जब वो टकराएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन मतलब क्या है? बढ़ोगे यहाँ से यहाँ चलेंगे और टकराएंगे एक दूसरे के साथ में। दैट रैंडम मोशन में जब कोलिजन होगा, दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की एक खासियत होती है कि इसके अंदर में आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस इज जीरो। तो देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस इन अ गैस ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल व्हाइल द कोलिजन। ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो दीज आर द फ्यू बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ अ गैसेस जो आपको याद रखने चाहिए। अगर इन पोस्टर्स को आप लोग याद रखते हैं, तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाएगा। इसके अलावा 1-2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जिन्हें आप लोग अपने नोट्स में से पढ़ लेंगे। ठीक है? सो नेक्स्ट हेडिंग अब इसके अंदर में आपको पढ़नी है बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, बेसिक टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर में सबसे पहला टर्म है आपका मीन मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ इज कि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इन गैस मॉलिक्यूल से लेट सपोज एक मॉलिक्यूल का आप कर रहे हो ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जो रेड सर्कल किया गया है उस मॉलिक्यूल। अगर आप इस गैस मॉलिक्यूल पे हीट सप्लाई करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, देन दे विल गेट इनटू द रैंडम मोशन।
तो रैंडम मोशन होगा तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेंगे एंड हो सकता है टकराएगा इस मॉलिक्यूल से। फिर ये वाला ब्लू कहाँ गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लू कहीं भी जाए, ये ब्लू कहीं भी आ सकता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है ये रेड वाला जब यहाँ पर टकराया तो फिर कहाँ चला गया। लेट्स सपोज वो इधर आ गया। तो ये हुआ आपका फर्स्ट कोलिजन, ये हुआ आपका सेकंड कोलिजन। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आपका फ्री पाथ ऑफ द गैस। लेट्स सपोज वी आर कॉलिंग इट एज लैम्बडा 1। So, what is mean free path? Mean free path is average of all the consecutive. It is the average of distance between all the consecutive collisions. फिर से बोलता हूँ, mean free path is average of distance between all the consecutive collisions. मतलब ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, इन दो कोलिजन के बीच का जो है आपका था, इसे हम बोलेंगे फ्री पाथ। और इन सभी फ्री पाथ का अगर आप ले लोगे एवरेज तो आपको मिल जाएगा मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ का टर्म मीन फॉर्मूला। तो मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है। एक बार इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा गया है तो आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में n अपॉन में v। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड v इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में पूछता है वो पूछता है लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d का स्क्वायर वेयर d इज द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल और द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये हुआ आपका मेन फ्री पाथ एंड ये होगा डी स्क्वायर। मेन फ्री पाथ के लिए आप लोग जो जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा वो आपको बनता है लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 एंड अप टू लैम्बडा n अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके n थे। ये बन जाएगा मेन फॉर्मूला। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है आपका यहाँ पर, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज मीन फ्री टाइम और मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम। नाउ व्हाट इज मीन रिलैक्सेशन टाइम? ये जो भी दो कोलिजन के बीच में समय लगा होगा गैस मॉलिक्यूल को ट्रैवल करने में उसे बोलते हैं हम लोग मीन रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज दिस? द टाइम बिटवीन द टू consecutive collision is called as mean relaxation time। तो अगेन इसको आप लिख सकते हो t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 एंड सो ऑन इट विल गो अप टू tn डिवाइड में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स n। ये हुआ आपका मेन फ्री पाथ, ये हुआ आपका मेन रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके अंदर में तीन इंपॉर्टेंट टर्म पहले समझिए कि ये क्यों डिफाइन करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स पर और हमने पोस्टुलेट्स के अंदर में बेसिक अजम्पशन के ही अंदर में ये बोला कि गैस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। ऑल द रिस्पेक्ट मींस शेप साइज एंड बिहेवियर। तो हम क्या समझते हैं कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो उस बिहेवियर को अगर मैं पढ़ लूं तो मैं वो सारा बिहेवियर सारे गैस मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकता हूं एंड आई कैन टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट। तो हम अब निकालने वाले हैं इस गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर। दैट बिहेवियर विल बी एवरेज बिहेवियर, ये मानते हुए कि सारे गैस मॉलिक्यूल आइडियल गैस के सेम। तो उसके अंदर में हम टर्म डिफाइन करते हैं सबसे पहला जो रहता है आपका मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी। अब नाम समझ में आ रहा है, मीन का मतलब एवरेज होता है। तो मीन वेलोसिटी विल बी वी मीन इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। बड़े ही आराम से हो जाए। सेकेंड टर्म इसके अंदर में होता है आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? तो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ पढ़ाते वक्त बच्चों को, थोड़ा ध्यान रखिए जब भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखना आपको लेफ्ट टू राइट है,
बट समझना आपको राइट टू लेफ्ट है। तो बोलता हूँ, लिखना आपको लेफ्ट टू राइट है, बट समझना आपको राइट टू लेफ्ट है। कैसे? यहाँ पर वेलोसिटी का मीन करना है, यहाँ पर वेलोसिटी का पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन करना है। मतलब हमें मिलेगा वी स्क्वायर का मीन। वी स्क्वायर का मीन क्या होगा? वी स्क्वायर का मीन, वी स्क्वायर का मीन विल बी, वी स्क्वायर का मीन विल बी V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा? ये Vn का स्क्वायर तक, डिवाइड बाय n। ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर किया और फिर उसका मैं मीन किया। तो ये हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देन नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इज, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। दिस टर्म इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सर, लिखा कैसे? राइट, लेफ्ट से करके राइट तक। समझना कैसे है? लेफ्ट से करके राइट तक। करो, बताओ क्या हो गई? वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर का मीन करेंगे, उस मीन का कर देंगे रूट। मतलब ये हुआ आपके लिए वी आर एम एस। वी रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस। रूट लेना है, किसे रूट लेना है? वेलोसिटीज के स्क्वायर का, वेलोसिटीज के स्क्वायर का जी, प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा? ये स्क्वायर है, कहाँ तक जाएगा? ये वी एन का स्क्वायर तक, एंड डिवाइड भी आएगा आपका एन। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, उसका मीन, उसका रूट, ये हो गया आपका वी आर एम एस। नाउ आफ्टर दिस डेफिनेशन, जो कि आपकी मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई है, तो अब आप इस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। हमारे सिलेबस के अंदर में बहुत ही कम आपके डेरिवेशन है जो 4 मार्क्स के आते हैं। मैं सारे डेरिवेशन यहाँ पे बोलता हूँ। सबसे पहला 4 मार्क्स का डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आता है, वो है आपका रोटेशनल डायनामिक्स में से वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दूसरा डेरिवेशन जो आपको फ्लूइड के अंदर मिलता है, वो मिलता है आपको बर्नौलीज थ्योरम। थर्ड डेरिवेशन थर्ड चैप्टर में मिलता है आपको, जो कि है एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। देन थर्मोडायनामिक्स के अंदर में ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है जो 4 मार्क्स में आता है। मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क डेरिवेशंस फॉर 3 मार्क्स, वो में कोई नहीं है। देन फोर्थ आपका आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के अंदर में दे कैन आस्क द 4 मार्क्स का क्वेश्चन एज आपका कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, या फिर व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एसएचएम। इन सेम तरीके से अगर आप जाओगे फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर के अंदर में, क्योंकि आपका वेव्स है, तो वेव्स के अंदर मिलता है आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, आपको मिलता है बीट्स का फॉर्मेशन, आपको मिलता है नोड्स, एंटी नोड्स, मतलब कि स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन। ये सारे डेरिवेशंस आपको एग्जाम के अंदर में समझ कर सकते हैं। देन लास्ट अगर आप जाओगे पार्ट वन के अंदर में, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिलता है डेरिवेशन वाईडीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे पार्ट वन के वो डेरिवेशंस है जो एग्जाम में 4 मार्क्स के आ सकते हैं। तो आप इन सभी डेरिवेशंस को अच्छे से करके रखिएगा। ऑब्वियसली इस सीरीज के दौरान इन सभी डेरिवेशंस को हम आपको बताएँगे कैसे इनको सॉल्व। चलिए, अब आप लगाइए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हेडिंग, जो है आपका एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल द वॉल ऑफ अ कंटेनर। एंड जिसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट चीज जो रिवर्स फ्लो कहलाता है। अगर आप रिवर्स तरीके से इस के तो फिर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखने में कभी 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 तकलीफ नहीं। तो सभी जन कॉपी निकालिए एंड ये रिवर्स फ्लो को सबसे पहले समझिए, क्योंकि अगर रिवर्स फ्लो समझ में आएगा तो आपको डायरेक्शन याद रखने में इजीनेस जाएगी। अदरवाइज आपको बहुत डायरेक्शन करना कैसे है, इसकी इसका कौन से स्टेप है, पहले आप समझेंगे इसका रिवर्स फ्लो। इसे क्लीन करते हैं एंड देन हम करते हैं प्ले फ्लो।
चलिए आपको पहले फ्लो समझाते हैं, कैसे होने वाला है आपके इस जनरेशन का फ्लो। ध्यान से देखिए, हमें बेटा निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज प्रेशर। हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रेशर। क्या होता है एवरेज प्रेशर? एवरेज प्रेशर होता है आपका एक्स डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, वाई डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, जेड डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा। हम प्रेशर 3 डायरेक्शन के हिसाब से निकालेंगे। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड डिवाइड बाय 3, एवरेज ऐसे ही होता है। ये हो गया आपका पी एवरेज। सेकंड, बताइए मुझे अगर प्रेशर निकालना है बेटा, तो प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा फोर्स अपॉन में एरिया। अब अगर बात चल रही है कंटेनर की, तो क्या एरिया आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। तो क्या फोर्स आप निकाल सकते हो? क्योंकि प्रेशर तो निकालोगे जब फोर्स मिलेगा तब ना, कि पहले फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक तो आप ऐसे बोलो या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम विच इज टू टाइम। अब बताइए, फोर्स तो निकल जाएगा बट उसके लिए आपको अब पहले मोमेंटम चाहिए होगा। तो बताओ मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, एंड टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा आपका आपका डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम का फॉर्मूला, यहाँ से मिल जाएगा आपको पी का फॉर्मूला। पर बेटा मोमेंटम क्या होता है? पी क्या होता है फिर? पी क्या होता है फिर? पी होता है मोमेंटम। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे निकालना है इनिशियल मोमेंटम, तो पी आई मेरा आएगा मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। एंड अगर मुझे निकालना है पी एफ, तो मुझे मास इंटू वेलोसिटी फाइनल। मैं पी एफ और पी आई निकाल लूंगा यहाँ से, आसान हो गया। देन मोमेंटम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा डिफाइन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कर लेंगे सबसे पहले डिफाइन। इस वेलोसिटी के डेरिवेशन से वेलोसिटी अब डिफाइन कर लेते हो। देन फिर वेलोसिटी मिला, मोमेंटम मिला, मोमेंटम मिला, फोर्स मिला, प्रेशर मिला, एवरेज प्रेशर मिला। क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ये फ्लो बड़ा समझ में आएगा, तो 100% आप इस जनरेशन को परफॉर्म कर सकोगे। बहुत आसान जगह। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर डिराइविंग द डेरिवेशन। तो आप प्लीज इस डेरिवेशन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक नोट्स में लिख लीजिए अपने पास में, एंड इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, रिलेट करते रहिएगा डेरिवेशन। अब करेंगे हम आपके एक्चुअल डेरिवेशन का स्टार्टिंग। तो बोलिए क्या है सबसे आपका स्टार्टिंग डेरिवेशन का? हमें लेना है एक कंटेनर। लिखिए लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड एल, ऑफ साइड एल, साइड एल, ये हो गया आपका साइड एल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, consider consider there are n number of molecules in the container। तो n है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। देन मान लीजिए टोटल m है आपका मास ऑफ द टोटल गैस, मास ऑफ द गैस। देन नेक्स्ट, लेट सपोज स्मॉल m, ये कैपिटल m क्या होगा? कैपिटल m विल बी, कैपिटल m विल बी स्मॉल m इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है आपका मास ऑफ ईच गैस, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ करोगे बेटा डेंसिटी डिफाइन, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास हमने अभी डिफाइन किया है कैपिटल एम से, और वॉल्यूम हो गया आपका वी, जो कि आपका अल्टीमेटली बन जाएगा एल का क्यूब, साइड क्यूब। अब यहाँ पर आपने बेसिक सारे टर्म डिफाइन कर लिए। तो नाउ लेट्स जस्ट कंसीडर वन गैस मॉलिक्यूल। क्यों ले रहे हैं वन गैस मॉलिक्यूल? क्योंकि हमने अजम्पशन में बोला, अजम्पशन में हमने बोला कि ऑल गैस मॉलिक्यूल ऑफ अ आइडियल गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो एक गैस मॉलिक्यूल का अगर हम एनालिसिस करते हैं, उस गैस मॉलिक्यूल का एक डायरेक्शन में अगर चीजें हम समझ लेंगे, एक डायरेक्शन में समझ लेंगे एक्स में,
वैसा ही बिहेवियर y में रहेगा, वैसे बिहेवियर z में रहेगा। तो अगर x का डायरेक्शन का सारा बिहेवियर हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर बाकी डायरेक्शन में इसको हम सिर्फ अप्लाई कर लेंगे। चलिए करते हैं आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल का एनालिसिस। कंसीडर अ फर्स्ट मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन, लेट्स सपोज द डायरेक्शन इज v1। क्या इस v1 फर्स्ट मॉलिक्यूल का ये v1 वेलोसिटी क्या 3 कंपोनेंट में रहेगा? ये होगा आपका vx1, ये होगा इसका vy1 और इसमें आपका रहेगा मान लीजिए z इधर पे है कहीं पे, ये होगा आपका vz1। क्या ये vz1 और ये v1 सेम नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर 3D में पढ़ रहे हैं। 3D मतलब कि कुछ इस तरीके का हिसाब-किताब जहाँ पर x, y, z आपको ऐसा दिख रहा है और गैस मॉलिक्यूल आपका जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, वो ऐसे यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे होंगे, जब आपका गैस मॉलिक्यूल यहाँ है, तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। चलेगा यहाँ तक? चलिए फिर, बताइए इस मॉलिक्यूल का, इस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? द वेलोसिटी आप लिखेंगे, कंसीडर द वन गैस मॉलिक्यूल एट द वॉल ऑफ अ कंटेनर हैविंग वेलोसिटी v1। Therefore, v1 is given as v vx1 v1x I cap plus v2y sorry v1y j cap plus v3y v1z सॉरी v1z k cap। या फिर आप इसे vx1 vx2 लिख सकते हो, vx1 vy1 एंड vz1। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा समझने के। vx1 vy1 vz1 x y z आर द डायरेक्शन एंड 1 1 1 इज फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल। टेल मी इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा बेटा? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड विल बी v1 इक्वल्स टू रूट के अंदर में vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड आपको मिलेगा v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। ये हुआ आपका v1 का स्क्वायर। क्या बेटा ऐसे ही हो सकता है सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए? क्या सेकेंड का स्क्वायर होगा आपका vx2 स्क्वायर vy2 स्क्वायर एंड vz2 स्क्वायर। क्या ऐसे ही हो सकता है सभी मॉलिक्यूल के लिए? मतलब कि vn का स्क्वायर आपको मिलेगा vxn का स्क्वायर प्लस vyn का स्क्वायर प्लस vzn का स्क्वायर। बिल्कुल मिल जाएगा। तो ना ये तीनों मिला करके आपके हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन बोल। नाउ नेक्स्ट पार्ट आफ्टर डिराइविंग वेलोसिटी। नाउ आपको वेलोसिटी मिल गई। नाउ व्हाट यू नीड टू डिफाइन? यू नीड टू डिफाइन द मोमेंटम। तो लेट्स डिफाइन द मोमेंटम। अब किसी भी एक मॉलिक्यूल का किसी भी एक डायरेक्शन में ही करेंगे बात। एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, बाकी अपने आप हो जाएगी। चलिए मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। अब बोलिए क्या कैसे डायरेक्शन में? इनिशियल मोमेंटम पहले बात हम लोग, तो पी आई विल बी एम इंटू में वन वी एक्स वन। नाउ एम के बदले एम, वी मतलब वी एक्स वन रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो इसको। और टेल मी जब ये आपका मॉलिक्यूल जाएगा यहाँ से, टकराएगा इस दीवार पे, और क्या टकराने के बाद में ये ऐसे वापस आएगा यहाँ से? वापस आएगा। क्या मास तो उतना ही है, बट क्या वेलोसिटी आपकी रिवर्स हो गई? तो अगर इधर हमने वेलोसिटी लिया है प्लस में, इधर लेंगे हम वेलोसिटी माइनस में, तो आपको मिलेगा फाइनल मोमेंटम दैट एम वी एक्स वन। मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा क्योंकि एनर्जी लॉस तो होता नहीं है, बट इट्स साइन विल बी नेगेटिव। यहां लिखेंगे वेयर वेयर नोट्स में लिखिए वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैज बीन चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट टेल मी आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? क्या डेल्टा पी आपको मिलेगा फाइनल माइनस में इनिशियल, माइनस एम वी एक्स वन माइनस एम वी एक्स वन, आपको मिलेगा माइनस टू एम वी एक्स वन। टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो आपको मिलेगा डेल्टा पी इक्वल टू टू एम वी एक्स वन।
ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आपने बेटा चेंज इन मोमेंटम डिफाइन कर दिया, अब आपको करना पड़ेगा डिफाइन टाइम। तो लिखिए टाइम, लिखिए टाइम, टाइम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लेट्स सपोज टी, एंड टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया अपॉन में वेलोसिटी। बेटा यहाँ पर एक कैच पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं डेरिवेशन के अंदर में। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो डिस्टेंस ट्रैवल आपका फ्री पाथ का होना चाहिए। और फ्री पाथ का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिकेटिव कोलिजन। यहाँ से निकले भाई साहब, यहाँ टकराए, ये तो फर्स्ट कोलिजन है। यहाँ से निकले, यहाँ से टकराए, ये उसका सेकंड कोलिजन हुआ। तो यहाँ से गया एल, यहाँ से आया एल, एल प्लस एल 2L। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज 2L। तो यहाँ पर आपको मिलेगा T इक्वल टू 2L अपॉन में Vx1। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन के अंदर। टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, मोमेंटम मिल गया, निकाल देंगे आपका फोर्स। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, द फोर्स इज, द फोर्स इज, तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एक्स का निकाल रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो Fx1 लिखेंगे यहाँ पर। फोर्स ऑफ, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल इन एच डायरेक्शन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ मोमेंटम इज, एक तो डीपी लिखिए या फिर डेल्टा पी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है यहाँ पर। डेल्टा पी विल बी 2mvx1, 2mvx1 डिवाइड में टाइम इज 2L अपॉन में Vx1। 2 से 2 कैंसल, Vx1 गया ऊपर की तरफ, हो गया Vx1 का स्क्वायर। आपको मिला Fx1 इक्वल्स टू mvx1 का स्क्वायर L। दिस इज योर फोर्स ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। अब तुझे भी फोर्स मिल चुका है, क्या ऐसे करके हम y में निकाल सकते हैं, z में निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो फिर सिमिलरली, सिमिलरली क्या Fy1 आपको मिलेगा? Fi1 विल बी m Vy1 का स्क्वायर अपॉन में L। क्या ऐसे ही मिलेगा? Fz1 इक्वल्स टू m Vz1 का स्क्वायर अपॉन, मिल गया। क्या ऐसे ही आप निकाल सकते हैं नेट, सॉरी F2 निकाल सकते हैं, F2x, फिर Fx2 निकाल सकते हैं। Fx2 विल बी m इंटू Vx2 का स्क्वायर अपॉन में L। Fy2 विल बी m इंटू Vy2 का स्क्वायर अपॉन L, एंड Fz2 इक्वल्स टू m इंटू Vz2 स्क्वायर अपॉन में L। ऐसे ही सेकंड का आया, ऐसे ही थर्ड का आएगा, ऐसे ही फोर्थ का आएगा, एंड ऐसे करते करते हम n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो वी एफ एक्स एन के लिए क्या आएगा आप यहां पर लिखेंगे, सिर्फ नंबर के बदले आपको एन 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 लिख देना है। नाउ टेल मी, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा? एक्स डायरेक्शन क्या आएगा? तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, ऐसे आपको मिलेगा एफ एक्स एन तक। तो टेल मी, एफ एक्स वन क्या है? एम एम वी एक्स वन स्क्वायर एल। एक्स टू क्या है? एम वी एक्स टू एल का स्क्वायर। ऐसे आपको मिलेगा एफ एक्स एन के लिए। जब सबको ऐड करोगे बेटा, क्या आपको एल 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 कॉमन दिख रहा है? क्या वी एम और एल दोनों कॉमन दिख रहा है? निकाल लेंगे बाहर उसको, आपको मिलेगा एम बाय एल कॉमन। आपको मिलेगा वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस चलते रहेगा वी एक्स एन के स्क्वायर तक। ऐसे ही आप निकाल सकते हो y के लिए, लिखो यहाँ पर। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं z के लिए, लिखो यहाँ पर। z में क्या मिलेगा आपको? एफ जेड वन, एफ जेड टू, एफ जेड थ्री। नाउ यू टेल मी, अगर आपको फोर्स फोर्स फोर्स, क्या यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं? फोर्स, सॉरी फोर्स तक यहाँ तक। नाउ वंस यू हैव गॉट द फोर्स,
कैन यू फाइंड द प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन में एरिया। तो अब आप लिख सकते हो इसके बाद में, यहाँ पर जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, इतना डिस्टेंस आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन करके फिर हम करेंगे फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर लिखो नोट्स के अंदर में। चलिए, बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। इतनी चीजें मैं बीच में थ्योरी बोल रहा हूँ, उतना भी अगर आप लिख देते हो अपने एग्जाम के अंदर में, इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक थ्योरी लिखिए, जितनी डायग्राम से हो पाए रिलेट, देन यू जस्ट राइट डाउन दी मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, सफिशिएंट एग्जाम में। बताइए, अब अगर मुझे यहाँ पर ऑलरेडी फोर्स मिल चुका था, नाउ आई कैन फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर इज लेट्स सपोज हम निकाल रहे हैं पी एक्स, मतलब कि एच डायरेक्शन में, हम निकाल रहे हैं पी वाई वाई डायरेक्शन में, एंड हम निकालेंगे ऐसे ही एल डायरेक्शन में। तो क्या आएगा आपका, क्या प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स रहेगा एक्स का, क्या फोर्स इन एक्स आया था आपको एम अपॉन में एल, बी एक्स वन स्क्वायर, बी एक्स टू स्क्वायर, ऐसे ही बी एक्स एन का स्क्वायर डिवाइड में एरिया इज लेंथ का स्क्वायर। क्या लेंथ का स्क्वायर और एल हो जाएगा एल क्यूब, आपको मिलेगा यहाँ पर एम बी एक्स वन स्क्वायर बी एक्स टू स्क्वायर, यहाँ तक बी एक्स एन का स्क्वायर डिवाइड बाय एल का क्यूब। दिस इज योर प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट टेल मी, क्या प्रेशर इन वाई आप सब लिख पाओगे? हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। क्या प्रेशर इन आप जेड लिख पाओगे? हाँ बिल्कुल आप लोग लिख पाएंगे। तो बेटा बताओ, क्या हम पहुंच चुके हैं सेकंड लास्ट स्टेप तक, जहां पर आपने प्रेशर निकालने के, एवरेज प्रेशर निकालने के लिए पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों निकाल लिया। नाउ वंस यू हैव गॉट दी पी एक्स पी वाई पी जेड, क्या काम बचा? एवरेज प्रेशर। अब लिखो द एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर इज पी ए वी जी। इसी को सिंपली हम पी से बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन ए थ्री। नाउ पी एक्स पी वाई पी जेड बताओ क्या है? क्या सभी में एम एल क्यूब कॉमन आएगा? एम बाय एल क्यूब बाहर निकाल दो, एम अपॉन में एल क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया। क्या ये थ्री कॉन्स्टेंट है? उसे बाहर कर दो, ये आपका थ्री हो गया बाहर की तरफ। एंड क्या पी एक्स पी वाई पी जेड में आपको मिलने वाला है एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई एन स्क्वायर। तो आपका वीजेड का वीजेड वन वीजेड टू वीजेड थ्री, ऐसे वीजेड एन का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे मिलेगा। तो फिर जो एक्स एक्स के टर्म है उनको कंबाइन कर लो, जो वाई वाई टर्म है उनको कंबाइन कर लो, जो जेड जेड है उन्हें कंबाइन कर लो। तो आपको मिलेगा, एक काम करते हैं, आपको मैं स्टेप लिख के दिखाता हूँ क्या बनेगा। वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी वाई वन का स्क्वायर प्लस वी जेड एन का स्क्वायर, जैसे वी एक्स टू का स्क्वायर वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस सेकंड क्या था, वी वी एक्स टू का स्क्वायर वी एक्स टू का स्क्वायर वी वाई टू का स्क्वायर, सॉरी वी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गया, ऐसे रहेगा एक्स एन रहेगा, सॉरी कहाँ तक रहेगा ये, वी एक्स एन के स्क्वायर तक रहेगा प्लस, नेक्स्ट क्या रहेगा बताइए, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्लस वी वाई वन का स्क्वायर वी वाई टू का स्क्वायर वी वाई थ्री का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये, वी वाई एन का स्क्वायर तक जाएगा। प्लस ऐसे ही आप कर सकते हैं एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन के लिए आपने एक्स वाइज में कर लिया, तो जेड में कर लो। जेड में क्या है, वी जेड वन का वी जेड वी जेड टू का स्क्वायर प्लस वी जेड थ्री का स्क्वायर, कहाँ जाएगा ये, अगेन एन तक, वी जेड एन का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ऑपरेशन में एक्स वन वाई वन जेड वन का फर्स्ट का बिहेवियर है, एक्स टू वाई टू जेड टू क्या सेकेंड का बिहेवियर है, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री क्या ये आपका थर्ड का बिहेवियर है। तो क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या बेटा आप बोल सकते हो वी वन का स्क्वायर इज
Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर बोल सकते हैं। फॉर्म 1 में हमने ऑलरेडी ये चीज़ लिखा हुआ था। आप अपने नोट्स में देखिए पुराना पहला स्टेप। तो ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, Vn हो गया। क्या ऐसे ही हमने सारे टर्म्स डिफाइन किए थे n तक के लिए? हाँ, डिफाइन किए थे। ऐसे ही हमने देखो आप इक्वेशन के अंदर में बस मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ आपको। Vn का स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा Vxn का स्क्वायर प्लस Vyn का स्क्वायर प्लस Vzn का। ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी? Vrms Vrms इज Vrms इज रूट के अंदर V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर कहाँ तक? Vn के स्क्वायर तक डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n तक। ये स्क्वायर रूट को इधर भेजिए बन जाएगा स्क्वायर, ये n जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, मिलेगा n इंटू Vrms का स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस कहाँ जाएगा ये Vn स्क्वायर तक, Vn स्क्वायर। टेल मी Vx1 स्क्वायर, Vy1 स्क्वायर, Vz1 स्क्वायर, क्या V1 स्क्वायर है? ये 2 स्क्वायर, क्या ये V3 स्क्वायर, क्या ये Vn स्क्वायर? यस। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 3 भी आपका नंबर हुआ होगा, तो इट इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका P रहेगा वो बन जाएगा m अपॉन में 3 L क्यूब होता है बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। और यहाँ आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर में V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक? Vn स्क्वायर तक। इन सभी के बदले हम लिख सकते हैं n इंटू Vrms का स्क्वायर, आपको मिलेगा m अपॉन में 3 इंटू Vn Vrms का स्क्वायर। नाउ n इंटू m क्या था? n इंटू m इज टोटल मास ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द गैस ऑन में 3 इंटू Vrms स्क्वायर। नाउ व्हाट इज m बाई v? m बाई v इज डेंसिटी। तो आपको मिला एवरेज प्रेशर जिसको P से कर रहे हैं डिनोट, दैट इज 1/3 रो Vrms का। This is the required expression for average pressure exerted by gas molecules on the wall of a container. I hope ये डेरिवेशन आपको मस्त तरीके से समझ में आया। समझिए हमने इसको रिवर्स में किया, रिवर्स में समझा। अगर रिवर्स में समझ लिया तो देखो कितनी इजीली हो गया ये। रिवर्स में किया का मतलब क्या है? फ्लो रिवर्स में समझा, फ्लो रिवर्स में किया। अगर फ्लो रिवर्स में करोगे तो एक्चुअल डेरिवेशन कैसे होने वाला है बिल्कुल तकलीफ नहीं। एग्जाम के अंदर उस फ्लो को पेंसिल से साइड में लिख के रखो। जो भी आपने चीजें रिवर्स में समझा उसको बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते जाओ लिखते जाओ। ये डेरिवेशन आप लोग 15 मिनट के अंदर में प्रैक्टिस करिए खत्म करने की, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा डेरिवेशन बहुत चांसेस है कि पूछ ले आप। ये इंपॉर्टेंट। तो आई होप दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग किसी एवरेज प्रेशर से जुड़े हुए आपके और देखेंगे डेरिवेशन, क्योंकि स्मॉल स्मॉल डेरिवेशन से जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका पर मोल पर मॉलिक्यूल पर नंबर ऑफ आपका केजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।